बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हैं। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा। ये शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दो तीन खबरें हैं। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के मतलब, जो बुशरा बीबी साहबा को जो जहर का मामला है, जो यानी कि एक रिपोर्ट आई है कल का, इसी पर बातचीत हो रही है कि उनको जहर दिया गया है और इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है और सांस की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इसकी इंक्वायरी की जाए और जो आदमी भी बुशरा बीबी को खाना सप्लाई करता है या घर का जो काम करने वाला है या जो भी है, ये इंक्वायरी किसी ऐसे अदारे के थ्रू होनी चाहिए जो यानी कि किसी के अंडर प्रेशर ना हो, चाहे वो अदलिया का हो या किसी भी एजेंसी का हो। क्योंकि देखें, ये चीजें कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक शख्स जिसकी इस वक्त पाकिस्तान में जो यानी कि लोग उसके साथ हैं वो तकरीबन 95% है और ये साबित हो चुका है। तो अगर उसकी बीवी को कुछ हो जाता है या इस तरह की वारदात उसके साथ की जाती है तो आप सोचो फिर क्या होगा। मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के फायदे के लिए तो नहीं कर रहे। अगर इमरान खान को तोड़ना है, अगर वो टूटना होता तो पहले 5-10 दिन में टूट जाता, या 1 महीने में टूट जाता, या 2 महीने में टूट जाता। लेकिन वो आपने हर उर्बा इस्तेमाल करके देख लिया, वो नहीं टूटा, वो अपनी जगह पर डटा हुआ है। वजह से यही है कि वो करप्ट नहीं है, उसको किसी चीज का खौफ नहीं है कि मैं अगर जेल में रहा तो मेरा पीछे क्या होगा, मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, मेरी जायदादें जो मैंने आराम के पैसों से बनाई हुई हैं वो कहाँ जाएंगी। उसको ये डर नहीं है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर उसके खाते में एक जीरो भी होता ना, कोई इस तरह का करप्शन का या धोखाधड़ी का या इस तरह का, तो ये लोग निकाल कर उसके ऊपर लगा चुके होते और उसको उल्टा लटका दिया होता। ये तो हमारी अदलिया की कमजोरियां थी, या बिकाऊ जायज थे, या फिर प्रेशर में आ जाते थे, या बुज़दिल थे, या उनकी कोई कमजोरियां हमारे अदारों के पास थी जो उनको ब्लैकमेल करके फैसले करवाते थे। और ये साबित हो गया है क्योंकि जब 6-7 जजों ने एक लेटर लिख दिया, वही जज पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार 2 खत पहले उन्होंने लिखे और तीसरी बार आखिर वो हद से क्रॉस करके देखें, इस तरह की जगह पर बैठा हुआ है शख्स। जो माहौल पाकिस्तान का इस वक्त जो बना हुआ है, हर आदमी को पता है कि ताकतवर और अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान के हक में कोई फैसला हो, जो पाकिस्तान के ताकतवर हैं या अमेरिका के। तो इस माहौल में इस तरह के खत लिखना, क्या वो नहीं समझते कि उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है अगर ये खत झूठा हुआ? तो वो सच्चे थे, उन्होंने सारी चीजें देखी हुई थी। जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था, उनके बाथरूमों में कैमरे लगाए गए, उनके बेडरूमों में कैमरे लगाए गए, उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उनके ऑफिसों में कैमरे लगाए गए, यानी कि हर तरह की रिकॉर्डिंग की गई। इसी वजह से उनको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और कुछ लोग थे जो इस तरह के ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, आखिर मजबूरन वो फट पड़े। क्योंकि देखें, सब एक जैसे नहीं होते, किसी न किसी के अंदर तो ज़मीर होता है और अगर बुरे से बुरा शख्स भी है तो ज़मीर जागे तो वो फिर सही तरीके से जागता है। यही कुछ हुआ है कि हमारी अदलिया के ऊपर भी किसी को एतबार नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अच्छे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं। लेकिन मकसद तो ये है ना कि ये जो किया गया है बुशरा बीबी साहबा के साथ, क्या ये जायज़ है? क्या ये पाकिस्तान से मोहब्बत है? क्या इस तरह पाकिस्तान आगे चल सकता है? तो अगर मेरा जवाब सुनना चाहें तो नहीं। वजह यही है कि इस वक्त इमरान खान यानी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल करम से आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। उसका एक इशारा काफी है। ये तो वो शख्स है कि इतने जुल्म सहने के बावजूद भी उसके मुंह से आज तक पाकिस्तान के खिलाफ या कोई हंगामा राई या इस तरह की कोई बात नहीं निकली। ये जो कुछ हुआ 9 मई को, ये जिन्होंने करवाया सामने आ रहा है सब कुछ। अगर 9 मई में लोग इतने ही मुजरिम होते, 9 मई इतना बड़ा साना होता, यानी कि ब्लैक डे 9 मई को इन्होंने कहा, 9 मई इतना साना बड़ा साना होता, तो अब तक हर चीज का फैसला हो चुका होता। हर चीज यानी कि सामने आ चुकी होती। कुछ भी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का, तो लोगों को ऐसे ही रगड़ा लगाया जा रहा है। और ये हुकूमत तो चाहती है इस तरह हो। क्यों कि पहले भी इनको जब पीडीएम की हुकूमत थी मिली थी खैरात में, फिर उसके बाद जो निगरान आए वो भी इनको खैरात में मिल गए थे, और अब तो खैरात से भी ज्यादा पाँव चाटने के बाद ये मिल गए हैं, ये हुकूमत भी मिल गई है और सारी दुनिया जानती है ये किस तरह मिली है। तो ये बात तो यहां पर है। लेकिन दूसरी साइड में देखें कि हम लोग अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं करते, यानी कि अमेरिका का एक इशारा हाजिर है पाकिस्तान सारा। ये जो लोग कहते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। हमने अमेरिका की जंग में तकरीबन 1,05,6 हज़ार जानों की कुर्बानियां दी। जंग अमेरिका की थी, शहीद हमारे लोग होते थे, जिसमें हमारे फौजी भी थे, पुलिस के जवान भी थे और आम पब्लिक भी थी। बल्कि 85 तक तकरीबन आम पब्लिक मारी गई है, ड्रोन हमलों में, दहशतगर्दों के हमलों में, अमेरिकी हमलों में, हमारी अपनी फौज के हमलों में, इस तरह लोग मारे गए। क्योंकि देखिए, दहशतगर्द अगर एक गांव में है और उसका यानी कि गांव में अगर 10-12 दहशतगर्द है और गांव के रहने वाले हैं, तो फिर वो आपको पता है कि साथ में जब आप किसी चीज को आग लगाओगे साथ में दूसरे भी जलेगा। यही चीज थी कि
हमारे लोग शहीद होते रहे, कुर्बानियां देते रहे, लेकिन उसका उनको सिला क्या मिला? कुछ भी नहीं, बेघर हो गए। ये तो इमरान खान की हुकूमत थी, थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने तो जो करना था वो कर दिया था। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हम, खास करके मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि फौज तभी मजबूत होती है जब अवाम उसके साथ होती है। हमारी फौज हमारी सर आंखों पर, लेकिन क्या इस माहौल में कोई आदमी आपको ऐसा नजर आता है कि जो फौज की हिमायत कर रहा हो? वजह यह कि कुछ फैसले, ये फैसले जो है ना, इन्होंने पूरी फौज को बदनाम किया हुआ है। हो सकता है आपके फैसले बेहतर हो आपकी नजर में, लेकिन अवाम की नजर में तो जो बेहतर नहीं है कि दुनिया के टॉप क्लास करप्ट लोग जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, वो आप अवाम के सर पर बैठा रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात अमेरिका की हो रही है। देखिए, अमेरिका हर चीज पे अपना मुफाद सोचता है। अमेरिका का कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई यानी कि रिश्तेदार नहीं है। हुकूमत कोई भी हो, उसके जो थिंक टैंक है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने जब भी सोचा पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान को यानी कि कंट्रोल करने की हर तरह से कोशिश की। पहले भी ये पाबंदियां लगती रही हैं, देखे, लेकिन इस दफा फिर उन्होंने एक पाबंदी लगा दी। हालांकि ये हुकूमत और हमारे कुछ ताकतवर लोग तो उसके गुलाम बने हुए हैं, फिर भी ये पाबंदियां, इस तरह का माहौल, क्या ये साबित नहीं करता कि वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं? और क्या हमें ये चीज बताने के लिए काफी नहीं है कि हम लोग भी अपना फायदा सोचे, अपने फैसले करें? यही बात थी ना कि इमरान खान आजादी यानी कि पाकिस्तान के फैसले आजादाना करवाना चाहता था। यही फैसले थे ना जिसकी वजह से इमरान खान के मुखालिफ वो भी और फिर उन्होंने आपको भी उसके मुखालिफ कर दिया। वजह यही थी ना, और तो कोई वजह नहीं थी। और इमरान खान की क्या दुश्मनी है अमेरिका के साथ? कोई दुश्मनी भी नहीं, सिर्फ वो आजादी चाहता था, सिर्फ वो अपनी आवाम को आजाद करना चाहता था, सिर्फ वो अपने खारजा पॉलिसी अपनी पाकिस्तान की बनाना चाहता था, सिर्फ वो आजाद खारजा पॉलिसी चाहता था कि अपने फैसले हम खुद करें। इंडिया अमेरिका का तादी है, रूस से तेल खरीद रहा है, ईरान के साथ उसका बिजनेस है, और देखें दूसरे लोग, लेकिन पाकिस्तान ना ईरान के साथ बिजनेस कर सकता है, ना रूस के साथ कर सकता है, और चीन के लिए भी पाबंदियां लगी हुई हैं। तो आप सोचो कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? वजह यह है कि हम लोग उसके बहुत नीचे लग चुके हैं। हो सकता है जिन लोग जो इस वक्त फैसला साज है, उनके कुछ ऐसे यानी कि या तो रिलेशन है या फिर कुछ ऐसी कमजोरियां हैं उसके पास कि वो किसी वक्त भी ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस वजह से हो रहा है, लेकिन वो सारे मुल्कों को उसने रिलीफ दिया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ। क्यों? हर मुल्क अपना फायदा सोचता है, हर मुल्क अपने यानी कि मजबूती सोचता है, उसको पता है कि कौन सा किस तरह है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।